मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में वो कौन सा चैनल है जो इन दोनों को सेपरेट करता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। अपनी अटेंडेंस को मार्क करने के लिए जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है कुबेर और मैं हूं आपका अपना चहीता आईआर का एजुकेटर स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज 5 सवाल 10 मार्क्स की गेम को शुरू करेंगे। प्रीलिम्स को 3 दिन का समय रह चुका है और इस वक्त जो भी इंफॉर्मेशन आपको ये YouTube चैनल के माध्यम से मिल रही है, चाहे वो प्रीमिक्स में है, चाहे वो 2 मिनट सीरीज में है, उस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से रिवाइज करें, उस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से स्टोर करें। हो सकता है कि आपके 4, 6 या 8 मार्क्स इन वीडियोस को देखते ही पक्के हो जाएं। आइए, पहला सवाल पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है ऑफ द कंट्रीज अंडर द एफ्टा यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो आपने यह बताना है कि कौन सा करेक्ट पेयर है। एफ्टा न्यूज में था, जी हां, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। अब ये चारों देशों में और क्या खूबी बात है, ये चारों देश यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स नहीं है। सो दीज 4 कंट्रीज दे आर नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स। और एफ्टा न्यूज में क्यों था? बिकॉज इंडिया और एफ्टा के बीच में 10 मार्च 2024 को एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड दीज 4 कंट्रीज, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। नाउ इन चारों देशों में जो कंबाइंड आबादी है वो लगभग 1.25 करोड़ की है, लेकिन कंबाइंड जीडीपी ऑफ दीज 4 कंट्रीज इज अराउंड मोर देन $1 ट्रिलियन। और ये दुनिया में 9th लार्जेस्ट ट्रेडर इन गुड्स एंड 5th लार्जेस्ट इन सर्विसेज है। भारत के लिए ये 5वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। यूरोपियन यूनियन, यूएसए, यूके, चाइना और इंडिया ये इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स हैं एफ्टा के। अगला सवाल आईएनएस जटायु से रिलेटेड है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स मेंशन्ड करेक्ट है। विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पॉज करो और देन अकॉर्डिंगली आपको जो आंसर सही लग रहा है वो बताओ क्या सही आंसर होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ओनली 2। केवल ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी 2 स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस दीज वर अ पार्ट ऑफ आर एफएलटी प्रोग्राम, जो फुल लेंथ टेस्ट हमने 6 एफएलटीज हमने कंडक्ट करे थे। ये उनमें से मैंने 5 क्वेश्चंस आईआर के निकाले हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस वर क्यूरेटेड, मेड बाय द फैकल्टी देमसेल्व्स। तो ये क्वेश्चंस अगेन जो एफएलटीज में आपने देखे हैं, दे हैव नॉट बीन आउटसोर्स्ड टू एनी अदर कैंडिडेट, टू एनी अदर कंटेंट राइटर। फैकल्टी ने खुद ही बनाए हैं। तो इसमें से आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, इंडिया का एक नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय में 1980 यानी कि 1980s के टाइम से था, लेकिन भारत की नेवी का जो पहला कमीशन वहां पे जो हुआ था इस आइलैंड्स पे, वो आईएनएस द्वीपरक्षक था। यानी कि यहां पे ये बात हम समझ सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट था कि रिसेंटली आईएनएस जटायु वाज कमीशन, यानी कि ये पहला नेवल बेस नहीं है। नेवल डिटैचमेंट्स लक्षद्वीप में मिनिकॉय में 1980 से हम बनाते आ रहे हैं। भारत की नेवी का जो पहला हमने कोई कमीशन किया था वो था आईएनएस द्वीपरक्षक 2012 में। और जटायु जो है, जटायु सेकेंड नेवल बेस है लक्षद्वीप में। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। चलो अब कमेंट सेक्शन में ये भी बता दो कि भैया लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा चैनल सेपरेट करता है। एक तो आपको मैंने होमवर्क वीडियो की शुरुआत में दे दिया था, अब आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल सेपरेट करता है। नाउ स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट क्यों है? स्टेटमेंट 3 को ध्यान से पढ़ो, यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है। स्टेटमेंट 3 कहता है कि ये ऑपरेशनल फुल फ्लेजेड नेवल बेस है, जिसमें एयरफील्ड भी है, हाउसिंग फैसिलिटीज भी हैं और बाकी अकोमोडेशंस हैं वहां के नेवी पर्सोनल के लिए। आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी ये फुल फ्लेजेड नेवल बेस अभी नहीं बना है, बनेगा। तो ये इनिशियली दिस विल सर्व एज अ नेवल डिटैचमेंट। तो नेवल डिटैचमेंट लक्षद्वीप मिनिकॉय में 1980 से चलता आ रहा था। पहला जो बेस बना था वो था
आईएनएस द्वीप्रक्षक 2012 में। दूसरा जो बनने यानी कि आईएनएस जटायु को तो कमीशन कर दिया है मिनिकॉय में, लेकिन एज अ फुल फ्लेजेड नेवल बेस अभी ये नहीं बना है, बनने वाला है। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट होगा। अगला सवाल आपसे बात कर रहा है आईटीईसी के बारे, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के बारे। 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको क्या पता लगाना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। हाउ मेनी और विच ऑफ द अबव दोनों में फर्क है। ये थोड़ा नया पैटर्न यूपीएससी का ऐसा आया है, कंफ्यूज नहीं होना। हाउ मेनी में से यानी कि अगर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो यानी कि आपको यह बताना है कि 3 में से टोटल कितने करेक्ट हैं या टोटल कितने इनकरेक्ट हैं। अगर आपसे पूछता हूं कि विच ऑफ द अबव आर करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आपने बताना है कि 1 and 2 और 2 and 3 और 1 and 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज पढ़ लेना, हाउ विच ये पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना। आधा काम तो आपका यहां पे हो जाता है। चलो आंसर बताओ क्या है। आंसर है 2 स्टेटमेंट्स इन तीनों में से। सर 2 स्टेटमेंट्स इन तीनों में से इनकरेक्ट है। अब वो कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? देखो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। ये एक बायलैटरल असिस्टेंस प्रोग्राम है भारत सरकार के द्वारा, ये चलता आ रहा है 1964 से। सो देयरफॉर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ये 2004 से शुरू हुआ है, कि ये स्पेसिफिकली इनिशिएटिव 2004 से शुरू हुआ था टुवर्ड्स द रिच वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। बिकॉज 2004 में तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि हां जी ये बायलैटरल असिस्टेंस प्रोग्राम है, ये डिमांड ड्रिवन है, रिस्पांस ओरिएंटेड प्रोग्राम है। फोकस किस पे है? डेवलपिंग देशों के जो कंसर्न्स हैं, डेवलपिंग देशों में जो प्रायोरिटीज हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटीज हो, एजुकेशन रिलेटेड हो या किसी किस्म की टेक्निकल कोऑपरेशन हो। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा था? सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा था कि ये इनिशिएटिव 2004 में लॉन्च किया गया था, स्पेशली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द एनर्जी रिच वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। तो उस इनिशिएटिव का नाम आईटीईसी नहीं था, उस इनिशिएटिव का नाम क्या था? टीम 9, टेक्नो इकोनॉमिक अप्रोच फॉर अफ्रीका इंडिया मूवमेंट। ये टीम 9 इनिशिएटिव 2004 में लॉन्च किया गया था, ओरिएंट किया गया था टुवर्ड्स द एनर्जी रिच 8 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। देन स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि आज लार्जेस्ट बेनिफिशियरी आईटीईसी का लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज हैं। यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो आईटीईसी कवर करता है लगभग 158-160 ऑड कंट्रीज को, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, कैरिबियन में और इवन साउथ एशिया, यानी कि एशिया में साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया भी आ जाता है। और जब से यानी कि 1964 से इस प्रोग्राम को जब से शुरू करा है, तो यानी कि आज तक लगभग $2 बिलियन से ज्यादा का जो पैसा है वो भारत सरकार ने खर्च किया है, जिसका फायदा हजारों स्टूडेंट्स को मिला है, हजारों प्रोफेशनल्स को मिला है। कि ये सारा जो खर्चा किया है, ये सारा खर्चा उनके फायदे के लिए हुआ है, यानी कि एक एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और यानी कि लगभग अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो $100 मिलियन का खर्चा भारत सरकार के द्वारा डेवलपिंग देशों की नीड्स को केटर करने के लिए करा जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज ने इसका फायदा उठाया है, यह बात सच है। लेकिन 70% ऑफ द ग्रांट्स अंडर द आईटीईसी दे गो टू द साउथ एशियन कंट्रीज। अफ्रीकन कंट्रीज आर द मेजर बेनिफिशरीज ऑफ द लाइंस ऑफ क्रेडिट। लाइंस ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करना, जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। मैंने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया, वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10 लाख रुपए है, यानी कि 10 लाख रुपए तक उस क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो पैसे आपको बैंक को वापस करने पड़ते हैं। तो 70% ग्रांट्स अंडर द आईटीईसी वो साउथ एशियन कंट्रीज को गई हैं। अफ्रीकन कंट्रीज को भी बहुत फायदा हुआ है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज मेजर बेनिफिशरीज रही हैं ऑफ द लाइंस ऑफ क्रेडिट। स्टेटमेंट में क्या दिया गया था? स्टेटमेंट में दिया गया था कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज लार्जेस्ट बेनिफिशरी है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन अगला सवाल, चौथा क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन वो तभी इजी लगेगा जब आपने ये चीज पढ़ी हो, करंट अफेयर्स में कवर करी हो। ये चीज जो है ये पिछले 2 साल पुराने करंट अफेयर्स में से मैंने क्वेश्चन बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म द लुबलिन ट्रायंगल? तो बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन आपको लग रहा है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लिथुएनिया, यूक्रेन और पोलैंड। तो ये तीनों देश
इन तीनों देशों के द्वारा बना है लुबलिन ट्रायंगल। ये 3 यूरोपियन कंट्रीज हैं और ये क्यों बनाया था? आपस में तीनों देशों में म्यूचुअल जो मिलिट्री, कल्चरल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और बढ़ सके। और मेन एम क्या था? मेन एम लुबलिन ट्रायंगल में इन तीनों देशों का था कि यूक्रेन को सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया जा सके यूरोपियन यूनियन में और नेटो में। ये जॉइंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट करी गई थी 28 जुलाई 2020 में। तो ये लुबलिन ट्रायंगल का जिक्र हुआ था जब रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया, तब इसका काफी जिक्र किया गया था। अब आप देख सकते हैं यहां पे पोलैंड और लिथुएनिया, ये क्या आ जाता है यहां पे कौन सी आ जाती है सर? यहां पे कौन सी आ जाती है? कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहां पे आ जाती है आपकी कौन सी? ब्लैक सी। यहां पे आपकी ब्लैक सी आ जाती है। तो आपने कमेंट सेक्शन में जो होमवर्क आपको दिया है 3 बातें बतानी है। लिथुएनिया और पोलैंड कौन सी को ओपन अप कर रहे हैं, यहां पे कौन सी आती है। देन आपने बताना है कि मालदीव्स और मिनिकॉय को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा चैनल सेपरेट करता है। 3 बातें आपसे मैंने पूछी हैं। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज मिलन के बारे यहां पे पूछ रहा है। एक्सरसाइज मिलन के बारे पहले भी मैंने सवाल आपको दिया था, इसके रिगार्डिंग 2 मिनट सीरीज में भी हमने डिस्कस किया है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको यह बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 4 ऑप्शन दी गई हैं। पॉज करो, आंसर देखो, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऑप्शन यानी कि जो सी है 1 ओनली, यानी कि जो पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ये मिलन एक्सरसाइज एज अ पार्ट ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी का निर्माण किया पीवी नरसिम्हा राव ने, और ये एक्सरसाइज का उद्घाटन हुआ 1995 में। पहली दफा ये एक्सरसाइज 1995 में हुआ। ये नेवल एक्सरसाइज है। तो शुरुआत में जो 5 देश मौजूद थे वो कौन थे? एक तो इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया। सो SSIIT। सो सिट के नाम से आप इसका एक्रोनिम बना सकते हैं, जो शुरू के 5 कंट्रीज थे। अब इस एक्सरसाइज में, इस नेवल एक्सरसाइज में, मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में 50 कंट्रीज हैं। तो सबका सब नाम आपको, सभी का नाम नहीं याद रहने वाला है। तो ये बायएनियल मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। बायएनियल मींस के 2 साल में एक बार होने वाली। और 2022 से पहले तक ये जो एक्सरसाइज थी ये कहां पे होती थी? अंडर द कमांड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लेकिन 2022 में और 2024 में 2 दफा हो चुका है कि ये एक्सरसाइज का जो वेन्यू है विशाखापट्टनम में शिफ्ट किया है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अमेरिका और रशिया, सो यूएसए एंड रशिया, ये दोनों कंट्रीज भी एक्सरसाइज मिलन में इन्वॉल्व हैं। So therefore the only multinational naval exercise जिसमें यूएसए और रशिया की इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज एक्सरसाइज मिलन। ठीक है, तो ये आपको बातें पता हो तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है। तो ये थे 5 सवाल। क्या स्कोर बना है कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ये प्रीलिम से पहले का आपका लास्ट प्रीमिक्स होगा आईआर का। ऑफ कोर्स उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आपके इवेंचुअली जो प्रीमिक्सेस हैं वो तो आते रहेंगे, आईआर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट एटसेट्रा, इकोनॉमी वगैरह। लेकिन ये जो 5 सवाल की गेम चल रही है पिछले 1 साल से, प्रीलिम से पहले आईआर का ये लास्ट प्रीमिक्स होगा। तो दोस्तों मैं यही बात बोलूंगा आईआर के लिए, वैसे तो आपको और भी वीडियोस में मिलता रहूंगा, आईआर में प्रीलिम्स में ज्यादा एम्फेसिस दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे, फैक्चुअल नॉलेज पे। आपके फैक्ट्स काफी टेस्ट किए जाएंगे आईआर पे। फैक्ट्स, प्लेसेस इन न्यूज, ट्रेड्स, वाटर बॉडीज, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, ये जो सारी की सारी प्लेसेस रही हैं ये सब पेपर में आएंगी। जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, इंपॉर्टेंट यूएन की बॉडीज हैं, बहुत सारे वीडियोस फ्री में हमने यूट्यूब पे डाले हैं। जो बच्चे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट थे और वीडियो देख रहे हैं उनको और डिटेल में हमने चीजें कराई हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कन्वेंशंस हैं। तो ये सब चीजें फैक्चुअल चीजें हैं। अब आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आईआर मेंस में देखने को मिलेंगे, लेकिन प्री में अपने फैक्ट्स को रिवाइज करो। 3 दिन पड़े हैं
तो 3 दिन अभी भी बहुत टाइम है रिवीजन के लिए। 3 दिनों में रिवीजन मैक्सिमाइज करो, ज्यादा कुछ नई चीज उठाने की जरूरत नहीं है। 10 यूट्यूब चैनल्स को देखने से अच्छा, चाहे इस वीडियो को 500 ही बच्चे क्यों ना देख रहे हो, मैं उन 500 बच्चों को यह कहना चाहता हूं 10 यूट्यूब चैनल्स उठा के अभी देखना मत शुरू करना। सबसे बड़ा जो डर होता है, सबसे बड़ा जो आपको चीज एंजाइटी देता है वो है FOMO। कुछ भी मिस आउट नहीं हो रहा है। अगर आप हमेशा इस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे कि कुछ हमारा मिस आउट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ मिस आउट होता रहेगा। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट के स्टेट में मत रहना। दिस इज द मोस्ट लीथल एंड डेंजरस थिंग 3 days बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम। सी यू वेरी सून, टेक केयर।